फिल्म हम एक हैं अभिनेता देव आनंद साहब और गुरुदत्त जी साल 1946 भाषा हिंदी। दोस्तों आप देख रहे हैं देव आनंद साहब की पहली फिल्म हम एक हैं। चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है एक गांव को जहां के खेत सूखे हुए हैं और जानवरों के कंकाल दिखाई देते हैं। गांव के किसान पानी और भूख से परेशान होते हैं। छोटे छोटे बच्चे बिलखते हुए अपने माँ बाप से खाने की मांग करते हैं। एक किसान बच्चों की हालत देखकर साहूकार को अपना खेत गिरवी रखने का फैसला करता है और साहूकार उस किसान की जमीन के कागजों पर किसान का अंगूठा लगवा लेता है, बदले में कुछ रुपए और अनाज देता है। अगले सीन में हम देखते हैं एक महिला जो कि अपने 4 बच्चों और एक बेटी के साथ रहती है। उसका पति मर चुका होता है, उसके पास काफी अनाज होता है। वो अपने बच्चों के साथ साथ गांव के बच्चों को भी खाना खिलाया करती है। फिल्म में आगे साहूकार के बेटे को दिखाते हैं जो कि एक मेहमान लड़की के साथ बैठा है। वो लड़की शहर से पढ़ लिख कर अपने गाँव आती है। उसके सम्मान में गीत गाया जाता है और एक एक करके सभी कुछ न कुछ उपहार देते हैं, लेकिन एक किसान मना कर देता है। वो बोलता है उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं। तभी साहूकार का नौकर बोलता है अपने गले का ये तबीज ही दे दो। किसान मना कर देता है। तभी साहूकार का एक नौकर गरीब किसानों पर हाथ उठा देता है, जिसके कारण वहां झगड़ा होने लगता है। गरीब किसान को साहूकार का बेटा भी मारने लगता है। तभी वहां देव साहब आ जाते हैं। उनका नाम फिल्म में शंकर होता है। शंकर को भी वो लाठी लग जाती है और खून निकलने लगता है। तभी वो लड़की आकर रोकने की कोशिश करती है, लेकिन झगड़ा रुकता नहीं और शंकर को जी लाठी लगती है। उसके सर से खून गिरने लगता है, लेकिन खून को अनदेखा करके शंकर उस किसान को बचा लेता है जिसको साहूकार और उसका नौकर मार रहे थे। और वो किसान शंकर को धन्यवाद बोलता है, कहता है आप न होते तो मैं बचता नहीं। शंकर बाबू शंकर बोलता है कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखना, जय काम करो। और तभी वो लड़की शंकर के पास आ जाती है और शंकर उसको बोलता है अब यहाँ क्यों आई हो, गरीब लोगों को पिटवा के सुकून मिल गया। लड़की जवाब देती है मैं झगड़ा रुकवा ही रही थी। शंकर बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, कम से कम तुम तो साहूकारों जैसे विचार की नहीं। लड़की बोलती है धन्यवाद। तभी लड़की को शंकर के सिर बहता खून दिख जाता है और वो अपनी साड़ी फाड़ने जा रही होती है, लेकिन शंकर बोलता है उसकी कोई जरूरत नहीं है, रुमाल है मेरे पास। लड़की रुमाल बांध देती है और एक गाना शुरू होता है। उसके बाद कुछ बैल दिखाए जाते और शंकर देखता है कि माला के गले में एक कैमरा है। शंकर ने कहा लगता है आपको फोटोग्राफी का है। तभी माला बोलती है चलो आपकी भी फोटो ले लूं मैं। शंकर आर्मी वाले अंदाज में सल्यूट का पोज देते हुए फोटो खिंचवाता है और दोनों अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। फिर शंकर अपने घर आता है। उसका भाई पूछता है चोट कैसे लगी, तो शंकर जवाब देता है रास्ते में आते वक्त बैलों की सिंग लग गई। और उधर माला ने शंकर की फोटो जो ली थी वो उसको देखकर मन ही मन शंकर को चाहने लगती है और एक गाना गाती है। शंकर की माँ को भी ये बात पता चल जाती है कि शंकर भी माला को प्यार करने लगा है। और आगे दिखाते हैं एक पंडित जो कि माला के पिताजी को एक रिश्ते के बारे में बताता है कि एक लड़का है जो माला बिटिया के लिए बहुत अच्छा है और ऊपर से वो एक साहूकार का बेटा है। माला के पिताजी बात को टाल देते हैं। अगले दिन छोटे बाबू खुद ही वो माला के पिता से मिलता है, लेकिन माला के पिता बताते हैं कि माला शंकर से शादी करना चाहती है, तुमको पहले शंकर और माला को अलग करना होगा। और छोटे बाबू बहुत कोशिशों के बाद भी कामयाब नहीं हो पाता और माला और शंकर की शादी हो जाती है और शंकर और माला शहर चले जाते हैं कुछ काम के सिलसिले से। और उधर आग में जल रहा साहूकार का बेटा मन ही मन बदला लेने की सोचता है शंकर से, तो वो शंकर के भाइयों को आपस में अलग करवाने के लिए वो प्लान बनाता है और सारे भाइयों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना शुरू कर देता है ताकि शंकर का घर बर्बाद करके वो शंकर से बदला ले सके। सबसे पहले वो शंकर के भाई जो कि डॉक्टर होता है
और वो एक अस्पताल बनवा रहा होता है, उसको टारगेट करता है। साहूकार का बेटा वो एक इंजीनियर को पैसा देके बोलता है, इनके काम में नुक्स निकाल के काम को बंद करवा दो। फिर इंजीनियर ऐसा ही करता है। वो शंकर के भाई के पास जाता है और बोलता है 5,000 रुपए की और जरूरत है। शंकर का भाई बोलता, अब इतना पैसा कहाँ से आएगा, पहले ही बहुत खर्च हो चुका है। तो छोटे बाबू उर्फ साहूकार का बेटा बोलता है, शंकर से पैसा मांगो, भाई है तुम्हारा। तो शंकर का भाई बोलता है, इतना रुपया अभी जल्दी ही लिया है, दोबारा कैसे मांगू। तभी छोटे बाबू ने कहा, कोई बात नहीं, मैं आज शहर ही जा रहा हूँ, वहीं से मैं शंकर के पास चला जाऊंगा, मैं ले आऊंगा रुपया शंकर से। लेकिन छोटे बाबू ने काम उल्टा किया। वो शंकर के घर पहुँचता है। शंकर और उसकी पत्नी बैठे होते हैं सोफे पर। तभी छोटे बाबू बोलते हैं, और कैसे हो आप लोग। शंकर बोलता है, सब ठीक है, तुम सुनाओ कैसे हो। छोटे बाबू ने भी कहा, मैं भी ठीक हूँ। और तभी वो बोलता है, भाभी जरा एक कप चाय ले आना। माला जब चाय लाने के लिए अंदर जाती है, तभी शंकर के कान में छोटा बाबू बोलता है कि तुम्हारा भाई तो तुमको बर्बाद करने पर तुला हुआ है। वो अस्पताल बहुत बड़ा बनवा रहा है और 5,000 रुपए मांग रहा है। तभी शंकर बोलता है, अभी रुपए दिए तो थे, इतनी जल्दी फिर से हम खुद ही परेशान हैं, इस वक्त कैसे 5,000 रुपए दूं। तो छोटे बाबू बोलते हैं, अस्पताल का काम बंद ही करवा दो, मेरी मानो। तो फिर शंकर बोलता है, सही कह रहे हो छोटे बाबू, मैं खुद चल के मना करूंगा उसको, क्योंकि और पैसे नहीं है हमारे पास। अब काम अस्पताल का बंद करना ही होगा। जब शंकर अपने भाई के पास पहुंचता है और मना करता है, तो दोनों में झगड़ा होता है। जब उनकी माँ को ये झगड़े की बात पता चलती है, तो उनकी माँ ये देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती और बीमार हो जाता है। सबका ध्यान अपनी माँ पर होता है। तभी मौका देखकर छोटे बाबू शंकर और गांव वालों के खेतों की फसलों में आग लगवा देता है और घर चला जाता है। रात को जैसे ही आग दिखती है गांव वालों को, तो वो शंकर को बताते हैं। और एक गांव के किसान ने देखा था छोटे बाबू को आग लगाते हुए। वो शंकर पूरे गांव वालों के साथ जाके छोटे बाबू और साहूकार दोनों को बोलते, या तो दोनों मारे जाओगे या तो तुमको गांव छोड़ के जाना होगा। छोटे बाबू बोलते हैं, एक एक करके सबको गोली मार दूंगा। लेकिन साहूकार अपने बेटे की करतूत जनता था, इसलिए वो गांव से जाने को तैयार हो जाता है। इधर शंकर के भाइयों को सब पता चल जाता है कि उनको आपस में लाड़वा कर छोटे बाबू उनसे बदला ले रहे थे, इसलिए शंकर और उसके सारे भाई फिर से एक हो जाते हैं। और उनकी माँ ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, ऐसी ही पुरानी फिल्म सिर्फ कुछ ही मिनट में देखने के लिए आपके अपने चैनल आ गया हीरो को सब्सक्राइब